Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emily. Today is the 13th lecture of linguistics and I will be discussing ways of word formation in this video. So let's get started. जब हमने कोई नया लफ्ज़ बनाना होता है तो उसके हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अब उन तरीक़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किन किन तरीक़ों से जो है हम अपनी लैंग्वेज के अंदर जो है वो नए वर्ड्स को जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है दैट इज़ यूज़ ऑफ अफिक्सेस। अब अफिक्सेस क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो कि हम किसी वर्ड के साथ अटैच करते हैं ताकि हम एक नया वर्ड जो है वो बना सकें। सफिक्सेस जो है दे आर ऑफ टू टाइप्स, जिनमें से एक हमारे पास प्रीफिक्सेस होते हैं यानी साबके, और एक हमारे पास सफिक्सेस होते हैं यानी लाहके। जो वर्ड्स हम किसी वर्ड के स्टार्ट में अटैच करते हैं ताकि हम नया वर्ड बना सकें उनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं, और कुछ वर्ड्स जो कि हम वर्ड के एंड पर अटैच करते हैं ताकि हम नया वर्ड बना सकें उनको हम सफिक्सेस यानी लाहका कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हमारे पास अनप्लेजेंटनेस। अब ये जो अनप्लेजेंटनेस का वर्ड है इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसमें अन जो है वो हमारे पास एक प्रीफिक्स है, प्लेजेंटनेस जो है वो एक बेस है। अब रूट्स और बेसिस के साथ जो है वो हम डिफरेंट वर्ड्स को अटैच करते हैं ताकि प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को अटैच करते हैं ताकि हम जो है नए वर्ड्स को जो है वो बना सकें। प्रीफिक्सेस जो हैं दैट आर दे आर अटैच विद द बेस, और जो हमारे पास रूट्स होते हैं उनके साथ हम सफिक्सेस को जो है वो अटैच करते हैं। अब जो वर्ड है हमारे पास अनप्लेजेंटनेस, इसमें अन जो है वो एक प्रीफिक्स है और प्लेजेंटनेस जो है वो एक बेस है। प्लेजेंटनेस को अगर हम मज़ीद ब्रेक करें तो इसके दो हिस्से हैं, प्लेजेंट और नेस। अब प्लेजेंट जो है इसमें बेस है और नेस जो है वो हमारे पास सफिक्स है। उसके बाद अगर हम जो है वो प्लेजेंट को ब्रेक करते हैं तो प्लीज़ जो है वो हमारे पास रूट है और एंड जो है वो हमारे पास सफिक्स है। तो पता क्या चला कि रूट्स के साथ जो है हम सफिक्सेस को अटैच करते हैं और बेसिस के साथ हम किस चीज़ को अटैच करते हैं? अफिक्सेस को, प्रीफिक्सेस को, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रीफिक्सेस हैं। प्रीफिक्सेस जो हैं वो न्यू वर्ड्स को बनाने के लिए जो हैं वो डिफरेंट तरह के न्यू वर्ड्स को बनाने के लिए एक वर्ड के साथ जो है उनको कॉइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ बेस वर्ड्स हैं, जैसे एक वर्ड है हमारे पास विजिबल, एक बेस वर्ड है, ठीक है। उसके साथ एक प्रीफिक्स हमने लगाई इन और वो एक नया वर्ड हमने बना लिया इनविजिबल। इसी तरह एक बेस वर्ड है हमारे पास मूव, उसके साथ हमने एक प्रीफिक्स लगाई री और नया वर्ड बना रिमूव। इसी तरह एक बेस वर्ड है हमारे पास नेशनल, उसके साथ हमने एक प्रीफिक्स लगाई इंटर और एक नया वर्ड हमारे पास क्या बना? इंटरनेशनल। सफिक्सेस भी जो है वो वर्ड्स के साथ अटैच की जाती हैं, ठीक है। उन सफिक्सेस को जो है हम दो तरह से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। कुछ सफिक्सेस जो होती हैं वो क्लास मेंटेनिंग होती हैं और कुछ सफिक्सेस जो हैं वो क्लास चेंजिंग होती हैं। यानी जिस रूट के साथ, रूट वर्ड के साथ जो है वो सफिक्स अटैच होगी, अब जो उसकी क्लास है, कुछ सफिक्सेस जो है वो क्लास चेंज नहीं करेंगी और कुछ सफिक्सेस जो हैं वो जब किसी रूट वर्ड के साथ अटैच होंगी तो उसकी जो क्लास है उसको चेंज कर देंगी। फॉर एग्जांपल क्लास चेंजिंग जो सफिक्स है वो जब एक नाउन के साथ अटैच होगी तो हो सकता है कि वो उस नाउन को जो है वो एडजेक्टिव में चेंज कर दे, लेकिन क्लास मेंटेनिंग जो है अगर वो एक नाउन के साथ अटैच हो रही है तो हो सकता है कि जो जाहिर है कि जो नेक्स्ट वर्ड भी बनेगा वो भी नाउन ही होगा। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स क्लास मेंटेनिंग सफिक्सेस की। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास वर्ड है फ्रेंड, उसके साथ हमने एक सफिक्स लगाई शिप, ठीक है। फ्रेंड जो है वो एक नाउन था और जो नया वर्ड बना वो भी, जो कि फ्रेंडशिप है, वो भी एक नाउन है। इसी तरह एक वर्ड है बॉय जो कि एक नाउन है, इसके साथ हमने एक सफिक्स लगाई हुड और जो नया वर्ड बना बॉयहुड वो भी एक नाउन है। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड है स्ट्रॉन्ग जो कि एक एडजेक्टिव है, इसके साथ हमने एक सफिक्स लगाई एक नया वर्ड बना स्ट्रॉन्गर जो कि एडजेक्टिव है। तो ये एग्जांपल्स थी क्लास मेंटेनिंग सफिक्सेस की। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास चेंजिंग सफिक्सेस। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हमारे पास प्ले जो कि वर्ब है, उसके साथ हमने एक सफिक्स लगाई फुल और नया वर्ड जो बना प्लेफुल वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो क्लास जो है वो चेंज हो गई वर्ब टू एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है गुड जो कि एक एडजेक्टिव है, इसके साथ हमने एक सफिक्स लगाई नेस और नया वर्ड जो गुडनेस बना वो नाउन है। तो क्लास चेंज फ्रॉम एडजेक्टिव टू नाउन, ठीक है। अब एक वर्ड हमारे पास है फ्रेंड जो कि एक नाउन है, इसके साथ हमने एक सफिक्स लगाई ली, फ्रेंडली जो नया वर्ड बना दैट इज एडवर्ब, तो क्लास चेंज हो गई नाउन से एडवर्ब में, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन्स। अब कन्वर्जन्स क्या होते हैं कि डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट सिंटैक्टिक सिचुएशंस में, यानी डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो हमें डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हुए, डिफरेंट रोल्स जो हैं उनको प्ले करते हुए नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो ये वर्ड्स हैं, जैसे एक वर्ड है लाइट, ठीक है, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर। एक सेंटेंस है हमारे पास स्विच ऑन द लाइट, यहाँ लाइट नाउन है। एक सेंटेंस है हमारे पास लाइट द लैम्प, यहाँ लाइट वर्ब है। एक सेंटेंस है हमारे पास लैंग्वेज इज़ लाइट, यहाँ लाइट एडजेक्टिव है। इसी तरह से हमारे पास एक वर्ड है राउंड, द अर्थ इज़ राउंड लाइक अ बॉल, यहाँ राउंड क्या है, एडजेक्टिव। एक सेंटेंस है द प्रिंसिपल वेंट ऑन द राउंड, यहाँ राउंड क्या है, नाउन। यू मस्ट राउंड ऑल द शार्प कॉर्नर्स, यहाँ राउंड क्या है, वर्ब। तो डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट रोल जो है वो परफॉर्म करते हैं और इसी चीज़ को जो है वो कन्वर्जन कहा जाता है। एक वर्ड है हमारे पास फास्ट, एक सेंटेंस में फास्ट जो है वो एज अ नाउन यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ ऑब्जर्विंग फास्ट टुडे, ठीक है, यहाँ फास्ट जो है वो नाउन है। एक सेंटेंस है ही रैन फास्ट टू कैच द बस, यहाँ रैन हमारे पास एडवर्ब है। दिस इज़ फास्ट कलर, सॉरी यहाँ फास्ट हमारे पास एडवर्ब है। एक हमारे पास सेंटेंस है दिस इज़ फास्ट कलर, यहाँ फास्ट क्या है, एडजेक्टिव। आई एम फास्टिंग दीज डेज, यहाँ फास्ट क्या है या फास्टिंग क्या है, हमारे पास वर्ब, ठीक है। तो इस तरह से जो है डिफरेंट जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट सिंटैक्टिक सिचुएशंस में, डिफरेंट सेंटेंसेस की में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड फॉर्मेशन। अब कंपाउंड फॉर्मेशन क्या होती है, कंपाउंड वर्ड किस तरह से बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा बेस फॉर्म्स यानी बेसिस जो हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी तो एक कंपाउंड वर्ड बनेगा। अब ये नाउन और नाउन भी हो सकती हैं, नाउन और एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव और नाउन भी हो सकता है, लेकिन होनी क्या चाहिए, बेस होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है आर्म चेयर, ये दोनों नाउन्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास वर्ड है वाटर टब, यहाँ भी दोनों वर्ड्स जो हैं वो नाउन है, लेकिन ये बेस से मिलकर बने हैं और ये कंपाउंड वर्ड है, ठीक है। एक कंपाउंड वर्ड है हमारे पास ग्लास विंडो, ये भी दोनों नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है ड्यूटी फ्री। अब यहाँ एक वर्ड जो है वो नाउन है और एक जो है वो एडजेक्टिव है। इसी तरह सी ग्रीन एक वर्ड है, तो यहाँ अब सी जो है वो नाउन है और ग्रीन जो है वो एडजेक्टिव है, तो सी ग्रीन जो है वो एक कंपाउंड वर्ड है, लेकिन ये दोनों के दोनों जो हैं ये बेस वर्ड्स हैं, ठीक है। एडजेक्टिव और नाउन्स भी मिलकर जो है वो कंपाउंड वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। होना बेस चाहिए, दो या दो से ज़्यादा बेस वर्ड्स जो हैं वो मिलकर एक कंपाउंड वर्ड जो है वो बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वर्ड है वाइट बोर्ड, इसी तरह से एक हमारे पास वर्ड है ग्रेट हेल्पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो तरीका है जिससे हम न्यू वर्ड्स को बना सकते हैं उनको हम कहते हैं ब्लेंड्स। अब क्या है कि दो वर्ड्स हैं, उन दो वर्ड से एक पोर्शन हमने एक वर्ड से लिया, दूसरा पोर्शन हमने दूसरे वर्ड से लिया और जो उन दोनों पोर्शंस को मिलाकर हमने एक नया वर्ड बना लिया। फॉर एग्जांपल हम एक वर्ड सुनते हैं ब्रांच, अब ये जो ब्रांच है ये दो मुख्तलिफ वर्ड से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। एक वर्ड है ब्रेकफास्ट और एक वर्ड है लंच, इन दोनों को जब हमने ब्लेंड किया तो हमें एक नया वर्ड मिला ब्रांच, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक वर्ड है स्मोक। अब ये जो स्मोक है ये भी दो वर्ड से का ब्लेंड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वर्ड है स्मोक और एक वर्ड है फॉग। अब फॉग और स्मोक ये दोनों जब मिले तो एक नया वर्ड बन गया स्मोक, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक वर्ड है टेलीकास्ट। अब ये जो टेलीकास्ट है ये भी दो वर्ड्स का जो है ये ब्लेंड होने से बना है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है टेलीविज़न और एक वर्ड है ब्रॉडकास्ट। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो हमारे पास क्या वर्ड बना, इन दोनों के ब्लेंड होने से हमारे पास क्या वर्ड बना, टेलीकास्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बोरोइंग्स। अब डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं वो एक दूसरे से जो है वो वर्ड्स बोरो करती हैं, ठीक है। जितनी भी लैंग्वेजेस इस दुनिया में बोली जाती हैं वो सब दूसरी लैंग्वेजेस से जो है वो वर्ड्स को जो है वो बोरो करती हैं। इसका मकसद क्या होता है कि जो लैंग्वेजेस में गैप्स हैं उनको फिल किया जा सके। अब इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें भी जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस से बोरोड है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है गुरु। अब ये गुरु जो है ये हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि इंग्लिश ने बोरो कर लिया। इसी तरह बाज़ार जो है दैट इज़ बोरोड फ्रॉम पर्शियन लैंग्वेज, शेख इज़ बोरोड फ्रॉम अरबिक लैंग्वेज, ठीक है। और डैम एक वर्ड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ बोरोड फ्रॉम फ्रेंच, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारे पास एक तरीका है जिसको हम कहते हैं इन्वेंशंस या कॉइनेज, ठीक है। डिफरेंट इन्वेंशंस या डिफरेंट इंसिडेंट्स जो है वो न्यू वर्ड्स को बनाने के जो है वो वजह बनते हैं, ठीक है। कोई भी इंसिडेंट हुआ, कोई भी जो इन्वेंशन हुई, उसकी वजह से जो है एक नया वर्ड जो है वो बन गया। फॉर एग्जांपल एक वर्ड हम सुनते हैं ग्लूक्रेसी। अब ये जो ग्लूक्रेसी है ये बेसिकली पाकिस्तान में होने वाले एक इंसिडेंट के बाद वजूद में आने वाला एक लफ्ज़ है, ठीक है। जैसे हम डेमोक्रेसी तो सुनते थे, लेकिन अब हमने एक नया लफ्ज़ सुना, ग्लूक्रेसी, ठीक है। अब क्या है कि नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है इकोइज़म। अब इकोइज़म इज़ समथिंग रिलेटेड टू कि आपका जो वर्ड है वो वो वर्ड जिस तरह से वो प्रोनाउंस कर रहा है उसका कुछ रिलेशन है उसकी साउंड से, यानी इको के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यानी ओनोमोटोपोइक वर्ड्स जो हैं वो लैंग्वेजेस में जो मौजूद होते हैं वो इकोइज़म है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ओनोमोटोपोइक वर्ड्स जो हैं वो इकोइज़म में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ताकि नया वर्ड जो है वो बन सके, ठीक है। अब क्या है कि साउंड जो कि एक वर्ड के साथ या एक साउंड जो एक वर्ड के मीनिंग के साथ एसोसिएटेड है उससे जो है नया वर्ड बनेगा। साउंड्स जो कि मीनिंग के साथ एसोसिएटेड है उससे वो वर्ड जो है वो बनता है। फॉर एग्जांपल आप देखें, एक वर्ड है हमारे पास क्रैक। अब क्रैक के साथ जो साउंड है दैट इज एसोसिएटेड विद इट्स मीनिंग, ठीक है। तो ये एक वर्ड बन गया क्रैक, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक वर्ड है बज, एक वर्ड है कुकू, एक वर्ड है म्यू। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आर द रिजल्ट ऑफ इकोइज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लिपिंग है। अब क्लिपिंग क्या है कि कोई चीज़ जो है वो रिड्यूस हो रही है, किसी चीज़ को क्लिप किया जा रहा है, किसी चीज़ को काटा जा रहा है। क्लिपिंग में क्या होता है कि एक वर्ड का जो एक पार्ट है उसको जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड जो है उसको बनाया जा सके। फॉर एग्जांपल हम एक वर्ड सुनते हैं फ्लू। अब जो ये फ्लू का वर्ड है बेसिकली ये शॉर्ट हुआ है, ये क्लिपिंग के बाद बना है फ्रॉम एक वर्ड था हमारे पास इन्फ्लुएंजिया। पूरा वर्ड है इन्फ्लुएंजिया, लेकिन हमने इन्फ्लुएंजिया को क्लिप कर लिया और एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड बना रही है जिसको हम फ्लू कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक वर्ड है आजकल एड। ये जो एड है दैट इज ऑल्सो रिड्यूस फ्रॉम अ बिगर वर्ड जिसको हम जो है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो एड किससे बना, एडवर्टाइजमेंट से। क्लिपिंग यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन में क्या होता है कि वर्ड्स जो है उनको रिड्यूस किया जाता है। अब आप कहेंगे क्लिपिंग में भी रिड्यूस हो रहा है, बैक फॉर्मेशन में भी रिड्यूस हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है। बैक फॉर्मेशन में डिफरेंस या इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ये है कि बैक फॉर्मेशन में ये होता है कि सफिक्सेस जो वर्ड्स के एंड पर अटैच होती हैं सिर्फ उनको जो है रिड्यूस किया जाता है, जबकि आपके पास क्लिपिंग जो है उसमें या सफिक्स या प्रीफिक्स किसी को भी हटाया जा सकता है। लेकिन बैक फॉर्मेशन में एक चीज़ मस्ट है और वो ये है कि सफिक्स ही को जो है वो रिमूव किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वर्ड है डिनोट, ठीक है। वो जो डिनोट है वो रिड्यूस हुआ है डिनोशन से, यानी डिनोशन के नोशन को जो है वो हटा दिया गया और डिनोशन मतलब उसकी जो सफिक्स है नोशन उसको हटा दिया गया और एक नया वर्ड बन गया डिनोट। इसी तरह से एक वर्ड है हमारे पास इमोट। वो भी हमारे पास एक इमोशन के वर्ड से जो है वो रिड्यूस हुई है, यानी उसमें से भी शन को हमने हटा दिया और इमोट बना लिया, यानी सफिक्स जो है वो रिड्यूस हो गई। तो बैक फॉर्मेशन में क्या है कि सफिक्स को रिड्यूस किया जाएगा और जो क्लिपिंग है उसमें या सफिक्स या प्रीफिक्स किसी को भी जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इट इज़ कंपल्सरी इन बैक फॉर्मेशन की सफिक्स ही हटेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वे है वर्ड फॉर्मेशन का वो है एक्रोनिम्स, ठीक है। अब एक्रोनिम्स बेसिकली क्या होता है कि एक वर्ड जो कि बनता है इनिशियल लेटर्स को मिलाने से, ठीक है। डिफरेंट वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स को जब हम मिलाएंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेटर्स जो हैं डिफरेंट वर्ड्स के उनको हमने इकट्ठा किया और एक नया वर्ड बना लिया। फॉर एग्जांपल नासा। अब नासा जो है इसके जो चारों वर्ड्स हैं दे आर द फर्स्ट लेटर्स ऑफ फ्यू वर्ड्स, ठीक है। नासा के अंदर जो एन है वो एक वर्ड का फर्स्ट लेटर है, ए जो है वो एक वर्ड का फर्स्ट लेटर है, एस जो है वो एक और वर्ड का फर्स्ट लेटर है और ए जो है वो एक और वर्ड का फर्स्ट लेटर है। इसी तरह यूनेस्को या नेटो वगैरह जो हैं ये भी डिफरेंट वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स हैं जिनको हमने इकट्ठा कर कर एक नया वर्ड जो है वो बना लिया। एक और जो लास्ट तरीका है वर्ड फॉर्मेशन का दैट इज़ एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन जो है वो क्लिपिंग की तरह होती हैं, दैट इज़ लिटल लाइक क्लिपिंग, ठीक है। एब्रीविएशन में लेकिन क्या होता है कि जो इनिशियल लेटर्स होते हैं, ठीक है, उन या जिस तरह कंपाउंड वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स जो हैं
उनको जो है ऑप्ट किया जाता है, उनको ले लिया जाता है ताकि एक नया वर्ड जो है वो बन सके। जैसे सीडी है, तो सीडी जो है वो कॉम्पैक्ट डिस्क से बना है, यानी उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमने ले लिया, तो सीडी बना लिया। फिर सीआर जो है वो हमने लिया क्लास रिप्रेजेंटेटिव से। टीवी जो है वो हमने टेलीविज़न से ले लिया। तो इस तरह से जो है, इस तरीके से भी जो है हम वर्ड्स को जो है वो बना सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेज ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।